Hello everyone, welcome to the channel Sunny Science Center Easy Concept. Dear students, we were discussing MCQ on the chapter Chemical Reaction and Equation. ठीक है, मैं अब तक आपको पार्ट 4 बना करके अपलोड कर चुका हूं जिसमें 40 क्वेश्चंस मैंने डिस्कस किया हूं. ठीक है, और आज आपका ये पार्ट 5 है जिसमें हम लोग डिस्कस करेंगे 41 to 50 क्वेश्चंस. ओके, सो एंड दिस विल बी द लास्ट पार्ट फॉर द केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन. केमिकल इक्वेशन एंड रिएक्शन के लिए जो ऑब्जेक्टिव का होगा वीडियो, ए लास्ट वीडियो होगा. ठीक है, इसके बाद आप ना लाइव प्रोसेस का वीडियो बायो का अपलोड होगा, उसको आप देखेंगे. ठीक है, तो इससे पहले जो सेशन में मैंने क्वेश्चन पूछा था अबाउट द नेम ऑफ एंटीऑक्सीडेंट, है ना, इसमें आप लोगों का कमेंट भी आया था. वो कमेंट में आप किए थे, है ना, BHA और BHT. ठीक है, ब्यूटालेटेड हाइड्रोक्सी एनिसोल और ब्यूटालेटेड हाइड्रोक्सीटोलिन, ये दो क्या है, एंटीऑक्सीडेंट है. ठीक है, तो उसका राइट जो आंसर हो जाएगा BHA एंड BHT, ब्यूटालेटेड हाइड्रोक्सी एनिसोल, ब्यूटालेटेड हाइड्रोक्सीटोलिन, यही एंटीऑक्सीडेंट है. ठीक है, आते हैं आज की क्वेश्चन नंबर 1. क्वेश्चन नंबर 41 क्या कह रहा है, आप देखिए. सेलेक्ट द ऑक्सीडाइजिंग एजेंट फॉर फॉलोइंग रिएक्शन. ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, है ना, आप लोग सुने होंगे LIC एजेंट के बारे में, राइट, है ना. LIC एजेंट जानते हैं, LIC एजेंट के बारे में ज़रूर जानते हैं, यानी वैसा पर्सन जो LIC करवाता है ना, LIC करवाने का काम जो करता है वो उसे क्या कहेंगे, LIC एजेंट. तो उसी प्रकार से इसका मतलब क्या है कि जो ऑक्सीडेशन करवाएगा ना, देखो एकदम किसी भी पढ़ाई को ना एकदम आसान भाषा में समझेंगे ना, एकदम अपना दैनिक जीवन में उदाहरण लेकर के, तो काफ़ी क्लियर होता है. तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या है, यानी वैसा एजेंट जो ऑक्सीडेशन करवाएगा. और ऑक्सीडेशन में आपको सिर्फ दो ही बात बताए हैं, +O और -H, यही याद रखना है. मतलब कि या तो एडिशन ऑफ ऑक्सीजन होगा, नहीं तो रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन होगा. यही दो को कॉन्सेप्ट होगा कुछ. ठीक है, यही दो कॉन्सेप्ट होता है, तब जाकर के आपको पता चलेगा कि अच्छा ऑक्सीडेशन रिएक्शन हो रहा है कि क्या हो रहा है ना. तो यहाँ पे देखिए H2S हाइड्रोजन सल्फाइड आयोडीन के साथ रिएक्ट किया, बच गया हाइड्रोजन आयोडाइड और साथ में सल्फर बचा हुआ. तो पूछ रहा है कि इसमें कौन सा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है. तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के लिए मैंने क्या बताया कि वैसा होगा जिसमें मतलब कि ऑक्सीजन ऐड करवा सकता है तो हाइड्रोजन हटवा सकता है. तो यहाँ पे देख रहे हैं हम क्या कि हाइड्रोजन तो ऐड नहीं हो रहा है, लेकिन यहाँ से देख रहे हैं, क्या देख रहे हैं कि यहाँ पे मतलब कि हेल्पफुल हो रहा है. ये I2 के पास देख रहे हैं, यहाँ पे क्या हो रहा है, हाइड्रोजन जाकर के यहाँ H2S है, हाइड्रोजन सल्फेट है, इधर सिर्फ सल्फेट हो जा रहा है, यानी कि हाइड्रोजन वहाँ से हट रहा है. और हाइड्रोजन हटना यानी -H होना, इसका मतलब ऑक्सीडेशन हो रहा है. तो हटाने का काम कौन कर रहा है, तो यहाँ पे आप साफ साफ देख रहे हैं कि ये जो I2 है इसी को यही हटाने का काम कर रहे हैं. यानी ऑप्शन नंबर A जो है आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 41 के लिए. ठीक है, आते हैं क्वेश्चन नंबर 42 में. Which of the following is an endothermic process? इंडोथर्मिक प्रोसेस कौन है, दिए गए उदाहरण में इंडोथर्मिक कौन है. आप देखिए डाइल्यूशन ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड, ये इंडोथर्मिक नहीं हो सकता है, क्योंकि हम आपको बताए थे दो तरह के सॉल्यूशन होता है, एक डाइल्यूट होता है, एक कंसंट्रेटेड होता है. ठीक है, डाइल्यूट सॉल्यूशन क्या होता है, तो वैसा सॉल्यूशन जिसमें मतलब लिटिल मिनिमम पॉसिबल अमाउंट, मतलब मैक्सिमम अमाउंट ऑफ वाटर होता है यहाँ पे. ठीक है, पानी का परसेंटेज ज़्यादा होता है, मैक्सिमम अमाउंट ऑफ वाटर. ठीक है, और कंसंट्रेटेड में क्या होता है, लिटिल अमाउंट ऑफ वाटर. ठीक ना, तो इसमें मैं बताया हूं आपको कि जब भी हम कंसंट्रेटेड को डाइल्यूट करते हैं तो सबसे पहले क्या करते हैं, है ना, हम एसिड को वाटर में मिक्स करेंगे, एसिड टू वाटर. और ये भी कैसे किया जाता है पता है आपको, ग्रेजुअली स्टीरिंग, है ना, धीरे धीरे, मतलब कि ऐसे मान लीजिए कि बीकर है तो इस पर हम एसिड डालेंगे और धीरे धीरे इसे स्टीर करते करते, स्टीर चलाते चलाते, ताकि ये जो रिएक्शन होगा ना वो हाईली एक्सोथर्मिक होता है. और एक्सोथर्मिक होने के साथ साथ क्या करता है कि अगर एक बैग अगर आप करते भी हैं तो क्या होगा ना, स्प्लैश आउट कर जाएगा अगर वाटर मिला देते हैं एसिड में तो. ठीक है,
तो ये होगा नहीं। फिर कंडेंसेशन ऑफ वाटर वेपर, ये भी देखिए, तो कंडेंसेशन यहाँ पे ठंडा कर रहा है वाटर वेपर को, ये भी नहीं आएगा इंडोथर्मिक में। रेस्पिरेशन, ये तो ऑलरेडी जानते हैं हीट वगैरह प्रोड्यूस होता है, लेकिन एक हम जानते हैं प्रोसेस है वो सब्लिमेशन। सब्लिमेशन जानते हैं क्या होता है? सब्लिमेशन के बारे में सुनिए। सब्लिमेशन क्या है? एक वैसा प्रोसेस होता है जिसमें जब किसी भी सॉलिड को आप जब हीट करोगे, सॉलिड को जब आप हीट करोगे तो वो डायरेक्ट वेपर में कन्वर्ट हो जाएगा बिना लिक्विड में गए हुए, और इसी वेपर को जब आप कूल करेंगे, ठीक है, इसी वेपर को जब आप कूल करते हैं तो ये पुनः किस चीज में आ जाएगा? तो ये पुनः आपको आ जाएगा जा करके सॉलिड स्टेट में, ठीक है। तो सॉलिड से वेपर में कन्वर्ट होना और वेपर को ठंडा करने पे पुनः सॉलिड हो जाना सब्लिमेशन कहलाता है। तो इसका मतलब आपको हीट देने की यहाँ जरूरत पड़ रही है। तो वैसा रिएक्शन जिसमें आप हीट रिएक्टेंट के साइड में देते हैं, अगर हीट किधर दे रहे हैं? रिएक्टेंट साइड में दे रहे हैं, तो इसका मतलब ये कौन सा रिएक्शन होता है? तो इंडोथर्मिक रिएक्शन होता है। इसका मतलब ये क्या है? इंडोथर्मिक रिएक्शन है। इसका मतलब ऑप्शन नंबर बी इज द राइट ऑप्शन फॉर क्वेश्चन नंबर 42। क्लियर है? चलिए क्वेश्चन नंबर 43 में सेशन को बिल्कुल लाइक करेंगे, ठीक है। अब मैं मेहनत कर रहा हूँ, आप कम से कम लाइक तो कर सकते हो, ठीक है, इसे लाइक करते जा। When कार्बन डाइऑक्साइड इज पास थ्रू लाइम वाटर, ये देखिए कार्बन डाइऑक्साइड इज पास थ्रू लाइम वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड को लाइम वाटर से पास कर रहा है तो क्या बनेगा? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, व्हाइट प्रेसिपिटेट इज फॉर्म, लाइम वाटर टर्न्स मिल्की, कलर ऑफ लाइम वाटर डिसअपियर। देखिए कैल्शियम हाइड्रोक्साइड कब बनता है आपको पता है? देखिए कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का एक दूसरा नाम है सेलेक्ट लाइम, सेलेक्ट लाइम है इसका नाम, ठीक है। एक कब बनता है? जब कैल्शियम ऑक्साइड CaO में हम H2O मिलाते हैं, तब जाकर के CaOH का होल टू निर्माण होता है, राइट, जिसे सेलेक्ट लाइम कहते हैं या क्या कहेंगे? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड कहते हैं। तो ये तो होगा नहीं, लेकिन मैं जब रेस्पिरेशन लाइव प्रोसेस पढ़ाया था आपको तो मैंने बताया था कि एक्सहेल एयर कंटेन कार्बन डाइऑक्साइड, इसको टेस्ट करने के लिए आप क्या करोगे? तो टेस्ट करने के लिए मैंने बताया था कि आप सिंपली ना इसमें आप ले सकते हैं किस चीज़ को? तो आप यहाँ पे कंसीडर कर सकते हैं, है ना, आप जनरली लाइम वाटर ले लीजिए एक बीकर में, ठीक है, और उसके बाद क्या करना है आपको? एक्सहेल एयर को इसमें पास करना। तो आप देखेंगे कि कुछ समय के बाद ये जो लाइम वाटर है ना, ये लाइम वाटर जो है ये आपका मिल्की हो जाएगा। कैसा हो जाएगा? मिल्की। तो ऑप्शन में है भी लाइम वाटर टर्न्स मिल्की, ये लाइम वाटर कैसा हो जाता है? मिल्की हो जाता है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन नंबर 43 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर, ठीक है। तो लाइम वाटर कैसा हो गया? मिल्की हो गया। चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 44 पे। When magnesium ribbon is burnt in the air, the ash formed is, देखिए जब मैग्नीशियम रिबन को हम बर्न करते हैं, मैग्नीशियम रिबन को जब हम बर्न करते हैं तो ये क्या होता है ना? ऐश प्रोड्यूस करता है, ठीक है, पूरा था गैस टाइप के रहेगा वहाँ पे पूरा। तो ये कैसा कलर के रहता है? तो आप ना ये देखिए मैग्नीशियम, जैसे फॉर्मेशन ऑफ ऑक्साइड में हम इसका रिएक्शन करवाए थे, फॉर्मेशन ऑफ ऑक्साइड जब हमें देखना था उसमें बताया थे टेक 3 सेंटीमीटर लॉन्ग मैग्नीशियम रिबन, इसको फिर मैग्नीशियम रिबन इसको फिर हम लोग सैंड पेपर से रब कर देते थे, ठीक है, और इसका जो कार्बोनेट या ऑक्साइड का जो भी लेयर है उसे छोड़ा देते थे और फिर बर्न करते थे, तो देखते थे व्हाइट कलर का जो है ना ऐश प्रोड्यूस होता था। तो यानी ऑप्शन नंबर बी इज द राइट ऑप्शन फॉर क्वेश्चन नंबर 44। ऑप्शन नंबर बी जो है इसका सही उत्तर होगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 44 का जो ऑप्शन है वो कौन सा होगा आपका, है ना? ऑप्शन नंबर बी यानी व्हाइट कलर का होता है, ठीक है। चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 45। रेंसिडिटी कैन बी प्रिवेंटेड बाय एडिंग, रेंसिडिटी को प्रिवेंट किया जाता है, कैसे कैसे करते हैं? तो आपको तो पता है एडिंग एंटीऑक्सीडेंट सही है, स्टोरिंग फूड अवे फ्रॉम लाइट, कीपिंग फूड इन रेफ्रिजरेटर बिल्कुल, है ना, एंटीऑक्सीडेंट वगैरह होता है। फिर अगर फैट्स एंड ऑयल कंटेनिंग फूड है, फैट्स एंड ऑयल कंटेनिंग फूड है तो आप क्या यूज कर सकते हो? तो इसे पैक किया जाता है नाइट्रोजन गैस में, है ना, नाइट्रोजन कंटेनिंग, ठीक है, नाइट्रोजन एटमॉस्फेयर से इसको फुलफिल किया जाता है ताकि ये सेफ रह सके। इसका मतलब एबव ऑल, मतलब ऑप्शन नंबर डी जो है इस क्वेश्चन के लिए परफेक्ट आंसर है कि नहीं? एंटीऑक्सीडेंट डालते ही हैं हम लोग, स्टोरिंग द फूड अवे फ्रॉम लाइट करते ही है, कीपिंग द फूड इन रेफ्रिजरेटर ये भी कंसीडर किया जाता है। इसका मतलब ऑप्शन नंबर डी जो है ऑल द एबव इट इज द राइट ऑप्शन फॉर क्वेश्चन नंबर 45। चलिए क्वेश्चन नंबर 46 पे आते हैं हम लोग।
क्वेश्चन नंबर 46 क्या कह रहा है, देखिए द रिएक्शन इन विच टू कंपाउंड एक्सचेंज देयर आयंस टू फॉर्म टू और मोर न्यू कंपाउंड इज कॉल्ड, उसे हम क्या कहेंगे, मतलब वैसा रिएक्शन जिसमें क्या कर रहा है, दो कंपाउंड जो है वो एक्सचेंज करता है। इसका मतलब आप देखिए कहीं ना कहीं एक्सचेंज, तो हम ना एक्सचेंज ऑफ एटम्स के बारे में बताए थे, नहीं एक्सचेंज ऑफ एटम किस में होता है, एक्सचेंज ऑफ एलिमेंट जो है वो किस चीज में होता है, यहाँ जो कंपाउंड जैसे दो दो है, जैसे हम बताए थे कि मान लीजिए कि अगर कोई है सोडियम क्लोराइड है, ठीक है, और यहाँ पे कोई दूसरा एक H2SO4 है, ठीक है, यहाँ पे देखिए एक क्लोराइड है एक सल्फेट है, तो जब रिएक्शन होता है तो एक क्लोराइड जो है ना वो HCl के साथ इधर बना लेगा, है ना, सोडियम के साथ सल्फेट इधर बन जाएगा। यानी जब एक्सचेंज होता है तो एक्सचेंज के केस में मैंने आपको बताया हूं कि जब भी एक्सचेंज की बात होगा इसका मतलब आप समझ जाएंगे कि डबल डिस्प्लेसमेंट की बात हो रहा है। एक्सचेंज कब होगा, जब डबल डिस्प्लेसमेंट होता है, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट के क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट में मोर रिएक्टिव लेस रिएक्टिव को डिस्प्लेस कर देगा, कॉम्बिनेशन में क्या होता है तो टू और मोर रिएक्टेंट कंबाइन टू फॉर्म न्यू प्रोडक्ट, और रेडॉक्स तो जानते ही हैं क्योंकि जब ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन होता है साइमल्टेनियसली तब उसे हम क्या कहते हैं, रेडॉक्स रिएक्शन कहते हैं। इसका मतलब इस क्वेश्चन का जो राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी, ठीक है, एक्सचेंज ऑफ कंपाउंड, है ना, कंपाउंड चेंज हो रहा है या आयंस उसका चेंज हो रहा है, तो कौन सा रिएक्शन में आ जाएगा, ये डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, यानी ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट ऑप्शन फॉर क्वेश्चन नंबर 46। क्लियर है आपको, क्वेश्चन नंबर 46 का कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, तो इसका जो ऑप्शन होगा आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक है, और ऑप्शन नंबर सी जो है इस क्वेश्चन के लिए राइट आंसर है। इसके बाद आ जाएंगे हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 47 में, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 47 में हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 47 क्या कह रहा है यहाँ पे हम लोग देखेंगे, देखिए क्वेश्चन नंबर 47 कह रहा है रोहन इज राइटिंग सम स्टेटमेंट, चूज द करेक्ट स्टेटमेंट एंड हेल्प देम, ठीक है, रोहन इज राइटिंग सम स्टेटमेंट, रोहन कुछ स्टेटमेंट लिख रहा है और आपको ना इसमें चूज करना है कि जो करेक्ट स्टेटमेंट कौन है एंड हेल्प देम, और उसको मदद करना है। चलिए देखिए पहला स्टेटमेंट लिखा है रोहन, द स्टूडेंट विच कंबाइन, है ना, सॉरी द सबस्टांस विच कंबाइन और रिएक्ट, है ना, देखिए रोहन कोई स्टूडेंट है ना, वो क्या कर रहा है, कुछ स्टेटमेंट लिखा है। पहला स्टेटमेंट रोहन जो लिखा है, द सबस्टांस विच कंबाइन और रिएक्ट आर नोन एज रिएक्टेंट, ठीक है। देखिए जैसे कोई भी केमिकल रिएक्शन है, मान लीजिए कि वो देखा होगा, ठीक है, यहाँ पे देखिए कॉमन एग्जांपल C+O2 कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है, बिल्कुल एकदम शॉर्ट सा हम लोग केमिकल रिएक्शन लेकर के चल रहे हैं, ठीक है। तो कार्बन ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट किया, कार्बन डाइऑक्साइड मैन्युफैक्चर किया, ठीक है। तो ये जो सबस्टांस जो रिएक्शन में भाग ले रहा है ये तो रिएक्टेंट है, राइट, ओके, ए रिएक्टेंट है, तो कह रहा है द सबस्टांस विच कंबाइन और रिएक्ट इज नोन एज रिएक्टेंट, सही है, बिल्कुल ये बात सही है। अ न्यू सबस्टांस फॉर्म्ड आफ्टर केमिकल रिएक्शन इज प्रोडक्ट, और ये जो CO2 बना है ये रिएक्शन के बाद बना तो इसे हम प्रोडक्ट कहते हैं, क्योंकि हम डेफिनेशन आपको बताए हैं द कंपोनेंट ऑफ केमिकल रिएक्शन विच इज फॉर्म्ड आफ्टर रिएक्शन, है ना, कंपोनेंट मतलब केमिकल रिएक्शन का वैसा कंपोनेंट जो रिएक्शन के बाद बनता है उसे हम क्या कहते हैं, प्रोडक्ट कहते हैं, ठीक है। यानी स्टेटमेंट 1 भी सही है इसका और स्टेटमेंट 2 भी हम लोग देख रहे हैं कि सही ही है, ठीक है। स्टेटमेंट 3 क्या कह रहा है, सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ केमिकल रिएक्शन, है ना, यहाँ पे देखिए सॉरी टाइपिंग मिस्टेक है, केमिकल में ई छूटा हुआ है, ठीक है। सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ केमिकल रिएक्शन इज केमिकल इक्वेशन। तो एक बात मैंने आपको बताया था कि केमिकल इक्वेशन किसे कहते हैं, तो बताया था रिप्रेजेंटेशन ऑफ केमिकल रिएक्शन इन द फॉर्म ऑफ सिंबल, है ना, यानी कि किसी भी केमिकल रिएक्शन को, कोई भी केमिकल रिएक्शन को किस चीज में रिप्रेजेंट करना, तो सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन, है ना, सिंबल में रिप्रेजेंट करना क्या कहलाता है, तो जब आप सिंबल में रिप्रेजेंट करते हैं तो इसे हम केमिकल इक्वेशन कहते हैं। तो सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ केमिकल इक्वेशन, केमिकल रिएक्शन को हम क्या कहेंगे, केमिकल इक्वेशन। इसका मतलब इसका तीनों स्टेटमेंट सही है, यानी कि लास्ट ऑप्शन, ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट ऑप्शन फॉर क्वेश्चन नंबर 47। 47 के लिए जो सही उत्तर होगा वो डी ऑप्शन होगा, ऑल द अबव, क्योंकि सब का सब इसका स्टेटमेंट सही है, ठीक है। तो कह रहा है ना रोहन इज राइटिंग सम स्टेटमेंट, चूज द करेक्ट स्टेटमेंट एंड हेल्प देम, तो इसको मदद करना था तो वही बता देंगे उसको कि है ना आप जितना भी स्टेटमेंट लिखो वो सब के सब करेक्ट है, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, आइए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 48 में आते हैं हम लोग, 48 में आएंगे। देखिए
क्वेश्चन नंबर 48 क्या कह रहा है आपको कि बेरियम क्लोराइड ऑन रिएक्टिंग, बेरियम क्लोराइड क्या कर रहा है, रिएक्ट कर रहा है किसके साथ, तो रिएक्ट कर रहा है अमोनियम सल्फेट के साथ, है ना। बेरियम क्लोराइड जो है वो रिएक्ट कर रहा है अमोनियम सल्फेट के साथ टू फॉर्म द बेरियम सल्फेट एंड अमोनियम क्लोराइड। यहाँ एक्सचेंज की बात हो रहा है। देखिए बेरियम क्लोराइड है ना, ये जो है वो बेरियम क्लोराइड है ना। और देखिए किसके साथ रिएक्ट किया है, तो रिएक्ट कर रहा है अमोनियम सल्फेट के साथ, है ना, अमोनियम सल्फेट। अब यहां पे आप देख सकते हैं ये बेरियम क्लोराइड का रिएक्शन हो रहा है अमोनियम सल्फेट, बेरियम के साथ क्लोराइड है, अमोनिया के साथ सल्फेट है। लेकिन यहां पे देखिए जब रिएक्शन कर रहा है तब क्या बना रहा है, बेरियम के साथ क्लोराइड था, तब बना क्या लिया, प्रोडक्ट साइड में बेरियम सल्फेट बनाया। यानी कि यहां एक्सचेंज हो रहा है। देखिए कंपाउंड कैसे एक्सचेंज कर रहा है अपने आयन को। अच्छा अमोनियम के साथ क्या बनाया था, सल्फेट, तो अमोनियम के साथ क्लोराइड बना ले रहा है ना, अमोनियम क्लोराइड बना रहा है। यानी कि यहाँ पे क्या हो रहा है, एक्सचेंज ऑफ आयंस हो रहा है। और जब भी मैं एक्सचेंज की बात किया हूँ तो बताया हूँ आपको कि ये डबल डिस्प्लेसमेंट होता है। कौन सा रिएक्शन होता है, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होता है, ठीक है ना। तो डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हो रहा है, ये तो आप आज देख लिए, यहाँ पे डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होगा, ठीक है। तो यहाँ पे ऑप्शन देखिए डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है कि नहीं। लेकिन अगर प्रेसिपिटेट और डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन देता है तो इस केस में प्रेसिपिटेट भी बनेगा, जो भी कंपाउंड मिलेगा ना वो पीपीटी के, पीपीटी पता है ना, प्रेसिपिटेट को कहते हैं सॉलिड सबस्टेंस व्हिच रिमेन अनसेपरेटेड ड्यूरिंग केमिकल रिएक्शन, ठीक है। तो ये प्रेसिपिटेट के तौर पे आपको मिलेगा और इसको ना आप सेट मतलब कि बता सकते हो कि ये पीपीटी। तो अगर ऑप्शन में प्रेसिपिटेशन एंड डबल डिस्प्लेसमेंट रखता है तब ऑप्शन नंबर डी होता है। अगर सिर्फ डिस्प्लेसमेंट डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। मैंने क्या बताया, अगर ऑप्शन में पीपीटी यानी प्रेसिपिटेशन के साथ साथ क्या दे देगा, डबल डिस्प्लेसमेंट, क्या दिया हुआ रहेगा, डबल डिस्प्लेसमेंट, तब आप ऑप्शन ए टिक करोगे, डबल डिस्प्लेसमेंट वाला, ठीक है। यानी कि अगर मान लीजिए कि एक और ऑप्शन होता है जिसका ऑप्शन नंबर ई करते हैं और उसमें दिया हुआ रहता पीपीटी यानी प्रेसिपिटेट प्लस डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, तो ऑप्शन नंबर वही हो जाता। लेकिन यहाँ पे प्रेसिपिटेशन एंड डिस्प्लेसमेंट है, तो डिस्प्लेसमेंट में क्या बताया कि मोर रिएक्टिव लेस रिएक्टिव को डिस्प्लेस कर देता है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे ऐसा केस क्रिएट हो नहीं रहा, यहाँ पे क्या हो रहा है, एक्सचेंज हो रहा है। तो एक्सचेंज किस में होता है, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में। इसका मतलब क्वेश्चन नंबर 48 के लिए ऑप्शन नंबर सी जो है वो राइट ऑप्शन है। ओके, तो ऑप्शन नंबर सी को टिक करेंगे। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 49 पे आएंगे, ठीक है। 49 क्वेश्चन क्या कह रहा है, एकदम गौर से देखेंगे। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फिजिकल चेंज, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फिजिकल चेंज। देखिए दो तरह से चेंजेस होते हैं, एक होता है फिजिकल चेंज और एक होता है आपका केमिकल चेंज, ठीक है। एक है आपका फिजिकल चेंज और एक होता है केमिकल चेंज। फिजिकल चेंज किसे कहते हैं पता है, फिजिकल चेंज वैसे चेंज को कहते हैं जिसमें मतलब पुनः वही स्टेट में आ जाता है, इसको रिवर्सिबल चेंज भी कहा जाता है, रिवर्सिबल चेंज भी कहते हैं। जबकि केमिकल चेंज क्या होता है, इरिवर्सिबल चेंज होता है, इरिवर्सिबल चेंज। पहला जब फर्स्ट डे का वीडियो बना था तो उसमें मैंने इसका चर्चा किया था, रिवर्सिबल एंड इरिवर्सिबल के बारे में। अच्छा उसके बाद क्या होता है, फिजिकल में नो न्यू सबस्टेंस इज फॉर्म, नो न्यू सबस्टेंस, कोई नया सबस्टेंस यहाँ पे नहीं बनेगा। लेकिन केमिकल में क्या होता है, न्यू सबस्टेंस इज फॉर्म्ड, न्यू सबस्टेंस इज फॉर्म्ड, यहाँ पे न्यू सबस्टेंस का निर्माण होता है, ठीक है। फिजिकल में कोई नया सबस्टेंस नहीं बनता है और ए रिवर्सिबल चेंज होता है, जबकि केमिकल में इरिवर्सिबल है और ए क्या होगा, नया सबस्टेंस बनेगा। तो देखिए बॉइलिंग ऑफ वाटर टू गिव वाटर वेपर, तो इसमें कोई नया चीज नहीं है। नहीं, अगर देखिए एक कंटेनर ले लेते हैं और इसमें पानी गर्म कर रहे हैं तो पानी गर्म करेंगे ये वाटर वेपर बनेगा, फिर ठंडा कर देंगे तो पानी पुनः मिल जाएगा, यानी पानी से पानी, कोई नया चीज नहीं। इसका मतलब एक क्या है, ये तो फिजिकल चेंज के अंदर में आ जाएगा, है ना। ये कैसा आ गया, पीसी यानी फिजिकल चेंज। मेल्टिंग ऑफ आइस टू गिव वाटर, है ना। अब कोई आइस है, ठीक है, ये आइस है, ये मेल्ट करके ना वाटर बन रहा है, तो अरे भाई आइस किस चीज से बना, वाटर से, अब पुनः वाटर बन रहा है, यानी कि यहाँ भी कोई केमिकल कोई नया चीज नहीं बन रहा है। इसका मतलब क्या है कि ऑप्शन
नंबर बी जो है वो भी फिजिकल चेंज के ही अंतर्गत में आ रहा है। ये कैसा है, फिजिकल चेंज है, ठीक है। लेकिन इसके बाद देखिए डी सॉल्यूशन ऑफ साल्ट इन वाटर, है ना, इसमें भी क्या हो रहा है, साल्ट इन वाटर जो मिक्स कर रहा है, तो इसमें भी कोई उस तरह के चेंजेस नहीं है कि यहाँ पे नया सबस्टांस कुछ बनेगा, ठीक है ना। यानी ये भी जो कंसीडर हम लोग कर सकते हैं फिजिकल चेंज। लेकिन ऑप्शन नंबर डी आप देख रहे हैं, कंबसन ऑफ एलपीजी। कंबसन जानते हैं बर्निंग होता है, ठीक है। तो एलपीजी को बर्न करके ना यहाँ पे हम हीट एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं, और एनर्जी जब भी देगा ना तो एक नया सबस्टांस, यहाँ पे कंबसन जब भी होगा तो कोई ना कोई केमिकल रिएक्शन हो रहा है, ठीक है। यहाँ स्टेट का भी परिवर्तन हो रहा है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी जो है इस क्वेश्चन के लिए राइट ऑप्शन है, ठीक है। और कंबसन ऑफ एलपीजी इज द राइट ऑप्शन फॉर क्वेश्चन नंबर 49। क्वेश्चन नंबर 49 का आंसर हो जाएगा कंबसन ऑफ एलपीजी। ये क्या है, फिजिकल चेंज के अंतर्गत में नहीं आएगा। ये कंबसन ऑफ एलपीजी जो है वो किसके अंतर्गत में आता है, तो कंबसन ऑफ एलपीजी जो है वो आ गया आपका केमिकल चेंज के अंतर्गत में, ठीक है। तो ऑप्शन में क्या था, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ केमिकल फिजिकल चेंज। फिजिकल चेंज कौन सा नहीं है, तो कंबसन ऑफ एलपीजी, ठीक है। वो कौन सा चेंजेस है, वो केमिकल चेंज है, ठीक है। अब आइए फाइनल क्वेश्चन, इस पूरे वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है। फोटोसिंथेसिस इज अ टाइप ऑफ रिएक्शन। फोटोसिंथेसिस कैसा रिएक्शन है, देखिए फोटोसिंथेसिस क्लास 10th में ही मैंने आपको पढ़ाया हूं फोटोसिंथेसिस के बारे में लाइफ प्रोसेस चैप्टर में, ठीक है। एक वैसा प्रोसेस बाय विच ग्रीन प्लांट मेक देयर फूड विद द हेल्प ऑफ, क्या क्या चाहिए यहाँ पे, सनलाइट चाहिए, और क्या चाहिए, क्लोरोफिल चाहिए, क्लोरोफिल चाहिए। इसके बाद क्या चाहिए, कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए, और फिर क्या चाहिए, वाटर चाहिए। ये चार चीज मिलकर के प्लांट अपना फूड को प्रिपेयर करता है, इसे फोटोसिंथेसिस का है। और ये देखिए फोटो का मतलब होता है लाइट, क्या होता है, लाइट, है ना। और जब लाइट की जरूरत पड़ता है रिएक्टेंट के साइड में, रिएक्टेंट के साइड में अगर लाइट की जरूरत पड़ता है, सनलाइट की जरूरत पड़ रहा है, और रिएक्टेंट के साइड में जरूरत पड़ता है, तो इस रिएक्शन को हम टर्म देते हैं इंडोथर्मिक रिएक्शन। कौन सा रिएक्शन टर्म देते हैं, इंडोथर्मिक रिएक्शन, ठीक ना। रेस्पिरेशन के केस में क्या होता है था कि हीट प्रोड्यूस हो रहा था आफ्टर रिएक्शन, लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है, आपको हीट देना पड़ रहा है, ठीक है। तो जब हम रिएक्टेंट साइड में हीट देते हैं तो उसको इंडोथर्मिक कह रहे हैं। तो इसका ऑप्शन देखिए, एक्सोथर्मिक रिएक्शन तो नहीं होगा, इंडोथर्मिक रिएक्शन बोथ ए एंड बी, नन ऑफ दिस। तो एकदम देखिए, एकदम आंख बंद करके ऑप्शन नंबर बी पे टच करेंगे, इंडोथर्मिक रिएक्शन, है ना। और मैं आपको एक क्वेश्चन देना चाहूंगा, है ना। इस प्रकार से आपका 50 का सीरीज पूरा हो गया, है ना। कमेंट करके बताएंगे वीडियो कैसा लगा। और पहले एक क्वेश्चन आप देखिए, इस क्वेश्चन में आप ना बताइएगा, ठीक है। एक क्वेश्चन आपको होमवर्क दे रहे हैं, एक कमेंट में आप जरूर बताइए, ठीक है। एक क्वेश्चन है देखिए, है ना, इसमें आप ना हमको बताइएगा कि कौन सा, है ना, टाइप ऑफ रिएक्शन है। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन मैं लिख रहा हूं आपको, CuO, है ना, रिएक्शन कर रहा है H2 के साथ, ठीक है। ये जब रिएक्शन कर रहा है तो बना रहा है Cu प्लस H2O, ठीक है। Cu प्लस H2O बन रहा है। CuO कॉपर ऑक्साइड रिएक्ट किया हाइड्रोजन के साथ, तो Cu प्लस H2O बन रहा है। आइडेंटिफाई द टाइप्स ऑफ रिएक्शन। टाइप्स ऑफ रिएक्शन कौन सा रिएक्शन है ना। ऑप्शन नंबर 1 है आपका कॉम्बिनेशन रिएक्शन। ऑप्शन नंबर 2 जो है आपका, मतलब ए हो गया ही आपका। ऑप्शन नंबर बी जो है डिकम्पोजिशन रिएक्शन। और ऑप्शन नंबर सी है रेडॉक्स रिएक्शन। और ऑप्शन नंबर डी नन ऑफ दीज, ठीक है। इसमें से कौन सा ऑप्शन होगा, आप प्लीज कमेंट करके बताएं, और इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन थैंक यू वेरी मच।